ज्योति भाभी को तो अपने रास्ते से हटा दिया, अब आप लोगों की बारी। पहले हमसे हमारे बच्चे को छीना, फिर अंग्रेजी हीरो को, अब हमसे हमारा ससुराल छीनना चाहती हो। इससे पहले आप लोग हमसे हमारा सब कुछ छीनो, हम आप लोगों की जिंदगी छीन लेंगे। माफ कर दे नंदिनी बेटा, माफ कर दे। हम ऐश्वर्या की बातों में बहक गए थे। तेरे को मारना है, खून करना है, जा जाके ऐश्वर्या का खून कर दे, जा। चिंता मत कीजिए, जैसे साबुन कीटाणु की सफाई करते हैं वैसे हम भी अपने एक एक दुश्मन की सफाई करेंगे। पहले ज्योति भाभी, अब आप लोग, और उसके बाद वो ऐश्वर्या। हमसे गलती हो गई, ये बोलना कभी हमसे गलती हो गई, बोल। माफ कर दो, माफ कर दो। मर गई, मर गई, खून हो गया, अपना खून हो गया, हमको मार दिया। अरे अरे कमिया मर गई, मर गई। अरे कौन आएगा, सब बंद है, दरवाजे देखिए। होश में आई है? कोई नहीं है, देखिए सारे दरवाजे बंद है। हमको बहुत डर लग रहा है। नंदिनी आई थी, हमरे पेट चाकू घूम दिया। बस बहुत हुआ ये डर डर के जीना। अब हम कल ही पुलिस को फोन करेंगे और इस नंदिनी को गिरफ्तार करवाएंगे। अब चाहे सुमित्रा है, चाहे ऊपर से भगवान आ जाए, नंदिनी को पुलिस के हवाले कर दे। कैसे लाई? बड़ी आसानी से तुम्हारे दूध में नींद की गोली मिलाई और तुम्हें घसीटते हुए यहाँ लाके बांध दिया। कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे? इस दूध को पी के तुझे ऐसी नींद आएगी कि तेरे सामने बैंड बाजा भी लेकर आएंगे ना, तब भी टूटने वाली नहीं है। अब बस नंदिनी का इंतजार है। कौन है वहाँ? तुमने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। मेरे इस कारनामे में ना शायद भगवान भी मेरे साथ थे। तुम्हें पता है, नंदिनी के हाथ में खून से भरा चाकू और तुम्हारी खून से लथपथ लाश सबसे पहले किसने देखी? आकाश ने। मतलब आकाश भैया नंदिनी को हमारे कातिल समझते हैं। अभी तक तो उसे यकीन है कि नंदिनी किसी का खून नहीं कर सकती, लेकिन डोंट वरी, आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके यकीन पे ऐसी चोट मारूंगी कि उसे यकीन हो जाएगा कि नंदिनी ने ही तुमको मार के तुम्हारी लाश किसी जंगल में फेंक दी। लाश मत बोलो हमें, जिंदा है, हमें बाहर निकालो। हम तुम्हारे ऐसे किसी भी गंदे काम में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कभी तुम शामिल नहीं हो। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि जब तक मैं चाहूंगी तू यहीं रहेगी, और ज्यादा चू चपड़ की तो तुझ जैसी जिंदा औरत को जिंदा लाश बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। नहीं, हमें मरना नहीं है, हमें जिंदा रहना है। तुम जैसा बोलोगी ना, हम वैसा ही करेंगे।
मुंह से एक आवाज भी निकाली ना तो यहीं तेरी गर्दन काट दूंगी। एक भी आवाज नहीं। ये इतनी सुबह सुबह घर के पीछे से कहाँ से आ रही है? क्यों? तुम क्या इस घर की थानेदार नहीं हो जो एक एक चीज तुम्हें बताऊं? और वैसे भी मैं कातिलों के मुंह नहीं लगती। कभी महंगी साड़ी नहीं देखी है क्या? इससे भी महंगी साड़ियाँ देखी है, लेकिन उन साड़ियों में यूं कालिक लगा हुआ कभी नहीं दिखे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी धूल मिट्टी वाली जगह से आ रही हो। छोड़ो मेरा बल्लू। छोड़ देंगे, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जानते हैं ज्योति भाभी की मौत के झूठे इल्जाम में फंसाना चाहती हो ना हमें, लेकिन तुम्हारी हार तो तभी हो गई थी जब दादी माँ ने अंग्रेजी हीरो ने हम पर अपना विश्वास दिखाया था। तुम्हारा यही विश्वासघात बन के सामने आने वाला है, क्योंकि थोड़े दिनों में तुम जेल तो जाने वाली हो। खुद की साजिशों पे इतना गुरूर अच्छा है। तो फिर जाते जाते हमारी चुनौती भी सुनती जाओ। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम बहुत जल्द ज्योति भाभी को सबके सामने भी लाएंगे और तुम्हारा पर्दाफाश भी करेंगे। और फिर तुम इस घर के बाहर। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन इस घर के बाहर जाएगा और कौन सलाखों के पीछे। जानते हैं ज्योति भाभी को तुमने ही छुपाया है कहीं, लेकिन हम भी ठीक है। जब तक उन्हें ढूंढ नहीं लेते तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। हमें माफ कीजिए सीता मैया, लेकिन हम अंग्रेजी हीरो को शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए आ गए। लेकिन सीता मैया, ज्योति भाभी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमें हमारे पति के करीब आने के लिए वो ऐश्वर्या का पर्दाफाश करना होगा। उसे इस घर से बाहर निकालना होगा। हमें आशीर्वाद दीजिए सीता मैया। भूख लग रही है, मैं आते से कुछ चुकी है, नाच रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कैसे निकले अब इस कमरे से। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हमें फोन आया था कि इस घर में कल रात किसी का खून हुआ है। जी हाँ, खून हुआ है। और ये है वो लड़की जिसने अपनी भोली भाली भाभी को मार डाला। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम खूनी नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे, ज्योति भाभी जिंदा है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब,
हर गुनहगार ना पहले यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप इसे गिरफ्तार कीजिए और 4 डंडे मारिए, अपने आप ये सच उगल देगी। कांस्टेबल, गिरफ्तार कर लो। नहीं 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 नहीं, हमारा विश्वास कीजिए, ज्योति भाभी जिंदा, इन लोगों ने इसलिए छुपा कर रखा है, हमारा विश्वास कीजिए, ऐसा ऐसा मत कीजिए। तुम दोनों कसम से मेरे कोहिनूर के हीरे हो। नंदिनी को जेल भिजवा के तुमने मेरा रास्ता और भी आसान कर दिया। अब देखो कैसे ये नंदिनी मुझसे दया की भीख मांगती है। नहीं हमारी बात। रुके, ये क्या तमाशा चल रहा है? और ये क्या बर्ताव कर रहे हैं आप हमारी बहू के साथ? नमस्ते सुमित्रा जी। नमस्ते। इन पे इल्जाम था कि इन्होंने अपनी भाभी का कत्ल किया है। क्या सबूत है आपके पास इस बात का? क्या आपको ज्योति की लाश मिली? क्या नंदिनी के पास कुछ सुराग मिला है? तो किस गुनाह से आप गिरफ्तार करें हमारी बहू को? कांस्टेबल, खोल दो इन्हें। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कार्रवाई करिए। ये सुमित्रा को तो कुछ पता नहीं है, कातिल का समर्थन किए जा रही है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू को कातिल कहने की? जब तक ज्योति नहीं मिल जाती तब तक कोई हक नहीं आपको नंदिनी के बारे में इस तरीके से बात करने का। अरे पर आकाश ने तो चाकू देखा था ना नंदिनी के हाथ में, जिसमें खून के धब्बे भी थे। चाकू तो हम भी तुम्हारे हाथ में थमा सकते हैं। उसका मतलब क्या तुम खूनी हो गई? इंस्पेक्टर साहब, हम हमारी बहू ज्योति की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। 24 घंटे का इंतजार कीजिए। अगर ज्योति जी नहीं मिली तो हम कार्रवाई करेंगे, और उस वक्त हमें पूछताछ के लिए आपकी बहू नंदिनी को भी पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, अगले 24 घंटों के अंदर हम ज्योति भाभी को और जिसने भी ये साजिश की उसे आपके सामने लाकर रख देंगे। ठीक है सुमित्रा जी, हमें इजाजत दीजिए। चलो। ओह माय गॉड, ये बाहर कैसे आ गई? कहाँ जा रही है? पागल हो गई है क्या? अभी मेरे सारे प्लान पे पानी फेर देती तू। आप लोग हम पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? हमने नहीं मारा है ज्योति भाभी को। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ज्योति अचानक कहां से गायब हो गई? कहां चली गई वो? नहीं, वो तो मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के उड़न हो गई है ना। वही हम भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमें ज्योति का पता चल जाएगा बता देंगे आपको। इसलिए आप बार बार नंदिनी के दामन पर झूठे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। चल कमिया। नंदिनी, हमारी चिंता दुगनी होती जा रही है। पता नहीं ज्योति कहाँ है और किस हाल में होगी। चिंता मत कीजिए दादी माँ, सीता मैया पे भरोसा रखिए। कोई साथ दे या ना दे, सीता मैया हमारा साथ जरूर देगी। वो जरूर हमें ज्योति भाभी तक पहुंचाएंगी। ठूस लिया ना खाना? अब एक बात कान खोल के सुन ले, तेरा अगला खाना मैं यहाँ लेकर आऊंगी, और अगर उससे पहले तूने इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश की तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। फिर तो खुद इस कमरे से बाहर जाने लायक नहीं बची। और याद रखना, अगर चू भी किया तो तेरी गर्दन काट दूंगी मैं।
भगवान जी, आप तो हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं ना। हम यहाँ हैं, हम जिंदा हैं। ये बात हमारी बहन जैसी देवरानी नंदिनी तक पहुंचा दीजिए। ये चूड़ियां तो ज्योति भाभी की है ना? चूड़ी के टुकड़े तो बस यही तक है, पर यहाँ तो कुछ नहीं है। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, यहाँ तो कोई नहीं है। खुजली हो रही है, हमारे हाथ धो लो। कांच टूटने की आवाज तो शुभ संकेत होता है, पर यह आवाज आई कहाँ से? ये पानी पानी यहाँ से कहाँ से आ रहा है? ये दरवाजा तो आपने देखा ही नहीं। कहीं ज्योति भाभी इसके पीछे ही तो नहीं है? ज्योति भाभी, घबराइए मत, हम आ गए। हमें यहाँ से ले चलो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, आगे शांत हो जाइए। पर आप यहाँ पे आए कैसे? हमें पहले यहाँ से ले चलो। हाँ, चलिए चलिए चलिए। दादी माँ, अंग्रेजी हीरो, इमरती दादी, काम्या चाची सब बाहर आई है। ज्योति भाभी मिल गई है। ज्योति इसकी हाथ कैसे लग गई? अगर इसने मेरा नाम बक दिया तो मुसीबत हो जाएगी। ज्योति, कहाँ थी तुम? हम सब कितने परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। दादी माँ, किसी ने ज्योति भाभी को स्टोर रूम के पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया था।
ज्योति, किसने बंद किया था तुम्हें? अगर हमने ऐश्वर्या का नाम ले लिया तो वो तो हमें गच्चा चबा जाएगी। क्या करें? ए बैरबुद्धि, काहे करी थी ये नाटक? बोल, मारेंगे तेरे कान के नीचे करारा। हमने नहीं किया दादी, हमने कुछ नहीं किया। अरे तुमने नहीं किया तो बताओ सबको गुनहगार का नाम। बोलो बोलो। ये इतना आगे बढ़ चढ़कर क्यों बोल रही है? ये सारा झोल-झाल ऐश्वर्या ने तो नहीं किया। ज्योति, हम जानते हैं कि तुम घबराई हुई हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, तो खुलकर बताओ उसका नाम। काम्या, 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 काम्या। क्या? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.